नमस्कार, मैं शालिनी। आप देख रहे हैं भोकाल टीवी न्यूज़। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बोकारो स्टील सिटी के सतनपुर में शिक्षकों के द्वारा हमारी टीम के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। जी हाँ, ये सुनने में जितना बुरा लग रहा है, सामने से इससे कई गुना ज़्यादा और बुरा था, क्योंकि शिक्षकों को गुंडे के रूप में देखना कहीं ना कहीं ये इससे ज़्यादा बुरा कोई कुछ भी नहीं हो सकता है। जहाँ स्कूल के सारे बच्चे खड़े होकर तमाशा देख रहे हों और वहाँ उस स्कूल के एक शिक्षक नहीं, दो शिक्षक नहीं, तीन शिक्षक नहीं, और भी सारे शिक्षक मिलकर के आपको मार रहे हों, लेकिन उसमें से कोई एक शिक्षक भी आगे बढ़कर नहीं आते हैं। उन्हें नहीं लगता कि ये चीज़ें गलत हो रही है। किसी एक शिक्षक ने भी आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि सर आप रुक जाइए, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, ये सही नहीं है। एक भी शिक्षक ने ये चीज़ नहीं की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वहाँ के ग्रामीण लोगों का, कि अगर शायद वो नहीं होते तो आप मेरा यकीन माने वहाँ से निकल के आना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। कारण सिर्फ ये है कि हम सतनपुर के जैसे स्कूल में गए थे, सामने मिडिल स्कूल, उसके सामने हाई स्कूल। मतलब हालांकि मिडिल मिडिल स्कूल में सिर्फ 4 ही शिक्षक थे, बात अलग है, पढ़ा कोई भी नहीं रहा था। और लेकिन जब ये सारी चीज़ें हुई तो इसमें हाई स्कूल के भी जितने शिक्षक थे वो भी आ गए। किसी ने भी मामले को जानने की कोशिश ही नहीं की कि क्या हो रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि शिक्षक ने हाथ उठाया, वहाँ के रसोइया आकर के आपको धक्का मार रहे हैं, तो उस स्कूल का माहौल क्या होगा, उस स्कूल के बच्चे क्या सीख रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है शिक्षा के ऊपर और उनके ऊपर जो इस शिक्षा को बच्चों को दे रहे हैं। हालांकि हमने इसके ऊपर जो हमारे तरफ से कार्रवाई हो सकती थी हमने किया, हम थाने भी गए। हालांकि हमने इसके ऊपर फिलहाल एफआईआर नहीं किया है, हम एफआईआर करने जा रहे थे। नहीं करने का कारण सिर्फ यही है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने आश्वासन दिया है हमें लिखित में कि इस चीज़ के ऊपर वो विभागीय कार्रवाई करवाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो विभागीय कार्रवाई के लिए उन्होंने आगे अपने तरफ से कोई कोशिश की है कि नहीं की है, लेकिन हमने अपने तरफ से इस चीज़ के लिए बिल्कुल कोशिश की है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसे शिक्षक को स्कूल में पढ़ाने का कोई भी अधिकार है। आप शिक्षक होने से बेहतर है कि आप अगर गुंडा हैं तो आप बाहर कहीं जाएं और जहां आपको ऐसे लगता है आप अपनी गुंडागर्दी दिखाएं, लेकिन स्कूल वो जगह नहीं है जहां पर आप अपनी गुंडागर्दी को दिखा सकते हैं। इस चीज़ के लिए डीसी ने ज्ञापन दे दिया है जांच के लिए, और जांच आगे बढ़ी भी है, लेकिन निष्पक्ष जांच कितना हो रहा है ये कहना ज़रा मुश्किल है। लेकिन हम बिल्कुल चाहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर की बात है, क्योंकि यही बच्चे कल का फ्यूचर होने वाले हैं, भविष्य होने वाले हैं। और ऐसे शिक्षक को मुझे नहीं लगता है कहीं से भी स्कूल में पढ़ाने का कोई अधिकार है। इस चीज़ के ऊपर जब ये सारी चीज़ें हुई, 98% लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए आप सभी का। हम हम अब कहें तो हम अपनी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा के ऊपर अगर हम कुछ अच्छा कर सकें, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मुझे यकीन है कि एक दिन सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा बहुत ही बढ़िया होगी। तो ये सारी चीज़ें जब हुई, हमने ट्वीट किया, न्यूज़ पे डाला, फेसबुक पे डाला। तो ट्वीट जब हमने किया तो ट्विटर पे चंपई सोरेन जी, जो झारखंड के ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को रिट्वीट करके इस चीज़ को ज्ञापन में लेने को कहा। सीता सोरेन जी, जो कि झारखंड की एक एमएलए हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को रिट्वीट कहा कि जो भी चीज़ हुई है वो पूरे तरीके से गलत है, और इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई हो। तो जब संज्ञान में लेने के लिए कोई पॉलिटिशियन ट्वीट करते हैं, अधिकारी के ऊपर दबाव महसूस होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लेते हैं, लेते हैं। बोकारो के एसपी ने संज्ञान में लिया, उन्होंने कॉल किया। बोकारो के डीएसपी ने भी संज्ञान में लिया, उन्होंने भी कॉल किया। बोकारो डीसी से भी हमारी बात हुई। जब इन्होंने संज्ञान में चीज़ें ली तो हमें लगा कि शायद हमें बहुत जल्द इंसाफ मिलने वाला है, बहुत जल्द जो चीज़ें हुई हैं उस चीज़ का रिजल्ट निकलने वाला है। लेकिन जितना आसान सुनने में लगता है, हमारे झारखंड या हमारे इंडिया में ही ये चीज़ इतनी आसान है ही नहीं कि
आपको अगर आप कितने भी सही हो, आपके पास सारे सबूत भी हो, तो भी चीज़ें जितनी आसानी से हम सोचते हैं उतनी आसानी से हो नहीं पाता है। इन्होंने संज्ञान में लिया, इन्होंने फ़ोन भी किया और इनकी सहानुभूति भी हमें मिली। लेकिन सर, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, मैं आपकी सहानुभूति का क्या करूँगी, या फिर हमारी टीम उस सहानुभूति का क्या करेगी? आप बेहतर है कि आप उस सहानुभूति के जगह जो चीज़ हुआ है, मैं नहीं कहती कि आप सिर्फ मेरी तरफ से जांच करें, आप हम दोनों की तरफ से जांच करें। और मैं नहीं चाहती कि आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा उनकी सुने या ज़्यादा मेरी सुने। जो सच है उस चीज़ के ऊपर आप बात करें, दोनों की तरफ से तराजू एकदम बराबर रखते हुए इस चीज़ के ऊपर जांच करें, और जो भी चीज़ है वो इसके ऊपर आप जल्दी कुछ करें। मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि जब हमने इस चीज़ के लिए कंप्लेन दर्ज कराया, तो वहाँ के प्रिंसिपल का ये कहना था कि इन्होंने अपने तरफ से तो वीडियो बनाया प्रूफ के लिए, लेकिन हम तो हमारे तरफ से हमने तो कोई वीडियो बनाया ही नहीं प्रूफ के लिए। तो मैं उस स्कूल के प्रिंसिपल से उस वक्त भी मैंने ये बात कहा, और मैं अभी भी ये बात कहूँगी कि अगर हमने वीडियो बनाया तो वो वीडियो सिर्फ हमारा प्रमाण नहीं है, वो आपको भी दिखा रहा है और वो हमें भी दिखा रहा है। वो एक तरफा, एक वीडियो कभी एक तरफा नहीं हो सकता है। जो हमने किया वो भी नजर आ रहा है, जो आपने किया वो भी नजर आ रहा है। तो इसमें ये बात कहाँ से आ जाती है कि आपने अपने तरफ से वीडियो बनाया और हमें मौका ही नहीं मिला कि हम अपने तरफ से कोई सबूत इकट्ठा कर सकते। आप किस सबूत की बात करते हैं सर? आपने अपने स्कूल में गुंडे भर रखे हैं, और गुंडे भर रखे हैं शिक्षक के रूप में, और आपने अपनी रसोइयों को ऐसे कैसे इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि आप प्रेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर आप हाथ उठा दो, धक्का दे दो। वहाँ की जो रसोइया थी वो मुझे खींचते हुए तक कैंपस के बाहर तक लेकर के गई थी। उन्हें यह अधिकार किसने दिया? ऐसा नहीं है कि इस चीज़ में मैं दो चाटा नहीं लगा सकती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ हुई है वो पूरे तरीके से गलत हुई है, और जिस रसोइये ने ऐसा किया है, आप हमारे वीडियो को चेक कीजिए। हम अभी भी उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि उन्हें जो 1500 रुपये मिल रहे थे महीने के, हालांकि अब 2000 हो गया है, उस 2000 से उनका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। और आज के समय में जहाँ पेट्रोल 125 रुपये होने को है, ऐसे में 2000 रुपये किसी के लिए महीना बहुत ही ज़्यादा कम है। इतने में कुछ भी नहीं होता है। हम आज भी उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि उनकी तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए, 2000 में कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो ये हमारी इंसानियत है जो हमें ज़िंदा है। और मैं उनके लिए भी बात करना चाहूँगी, वो 2% लोग जो इस चीज़ को रख रहे हैं कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने मार खाने वाला काम किया। और मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता इस बारे में आपको पता है या नहीं है, लेकिन मैं आपको इस बारे में बता रही हूँ कि बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं यूट्यूब पर जिनका कहना है कि जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। ये बिहारी हैं, बिहारी झारखंड में आकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं और झारखंड को इस तरीके से दिखा रहे हैं, तो इन्हें मार खाना चाहिए था, उनका ये कहना है। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आपने कैसे फैसला किया कि हम बिहारी हैं? और अगर अगर हम बिहारी हैं तो आप ये फैसला करने वाले कौन होते हैं कि हम झारखंड में आकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते? आप एक न्यूज़ चैनल के बारे में मैं बताना चाहूँगी, मैं नाम नहीं लूँगी उस न्यूज़ चैनल वाले का, लेकिन मैं उसका टैगलाइन ज़रूर बताऊँगी कि उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल के टैगलाइन में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, जो जो झारखंड को बांटने का काम करेगा, बीप 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 न्यूज़ चैनल उसे पेलने का काम करेगा। ये उनका टैगलाइन है। और मैंने अचानक ही उनके न्यूज़ चैनल को देखा और उन्होंने हमें भर भर के गालियाँ दी हैं, भर भर के गालियाँ दी हैं। तो मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी, अगर वो मुझे पता है कि वो मुझे सुनेंगे, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी कि आपने ये फैसला कैसे किया कि हम बिहारी हैं? आपके पास इस चीज़ का क्या प्रमाण है कि हम बिहारी हैं? और अगर हम बिहारी हैं तो आपको इस बात को कहने का हक किसने दिया कि हम यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं? क्या कानून आपने बनाया है? ऐसा नहीं है कि आपने जो गालियाँ दी हैं मुझे वो गालियाँ नहीं आती, या फिर हमारी टीम को वो गालियाँ नहीं आती है। बेशक आती है, और आप मेरा यकीन माने, आपसे ज़्यादा मुझे गालियाँ आती हैं। लेकिन ये फ़र्क है मिस्टर, जो भी हैं आप, ये फ़र्क है आपके और हमारे बीच का। आप एक बार सोच करके देखिए कि झारखंड में एजुकेशन सिस्टम फ़िलहाल क्या है। इस एजुकेशन सिस्टम के आधार पर
कल का भविष्य क्या होगा, उन बच्चों का क्या भविष्य होगा। बहुत लोग ऐसा भी लिख रहे हैं, मैंने उनके कमेंट में जाके पढ़ा, बहुत लोगों ने ऐसा भी लिखा है कि सरकारी स्कूल से ही बहुत लोग निकल करके आगे बढ़े हैं। तो क्या 1000 में एक, मतलब यही प्रतिशत होना चाहिए कि 1000 में से एक सरकारी स्कूल में से निकल के उन्होंने जीवन में कुछ लक्ष्य पा लिया और बाकी सारे 1000 में से 999 कहाँ गए। फिलहाल जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम के आधार पर वो 1000 में एक ही कुछ कर सकता है, 999 कुछ नहीं कर सकता है। आपने इतनी इतनी बातें लिखी और उन बातों के, आप माफ कीजिएगा, आपने इतना गंद बका अपने मुंह से, और उस गंद को बकने के बाद जो नीचे भर भर के लोगों ने कमेंट्स भी गंद लिखे, मैं उन सब से ही सवाल करना चाहूंगी कि आपने कभी सोचा है कि जो सरकारी स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके एक भी बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था इतनी ही अच्छी होती तो वो अपने बच्चे को भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते, वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। हम 150 से ज्यादा स्कूल घूम चुके हैं, कभी एक जगह नहीं रहते, कभी एक जगह नहीं रहते, पूरे समय घूमते रहते हैं। इस स्कूल से जहां स्कूल दिखता है हम वहीं रुकते हैं, जानते हैं कि वहां पे स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सरकार इस चीज को देखने के लिए कभी नहीं आ रही है कि आप अपने स्कूल में क्या पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहे हो, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। सरकार को कुछ भी नहीं पड़ी है। लेकिन सरकार के तरफ से जो हो सकता था उन्होंने किया। सरकार ने आपको पढ़ाने के लिए स्कूल दिया, छत दिया, बेंच दिया, किताबें दी, स्कूल ड्रेस दी। इसके बाद तो पढ़ाने का काम आपका है ना। मैं पंखों की बात नहीं करूंगी, ट्यूबलाइट की बात नहीं करूंगी, आपका स्कूल कैसा दिख रहा है उसकी बात नहीं करूंगी, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है क्या हो जाता है आपको। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि वहां के शिक्षक से भी अगर मजाक में सवाल कर दो ना, तो आप मेरा यकीन माने उनके शिक्षक भी जवाब नहीं दे पाते हैं। भी बात करना चाहूंगी कि कोई भी स्कूल में नहीं घुस सकता है और इस तरह की चीजें नहीं दिखा सकता है। आप एक बात का जवाब दीजिए कि अगर अगर हम हर जगह पूछ पूछ कर जाने लगे तो आपको यकीन है कि किसी चीज की सच्चाई कहीं से भी बाहर आने वाली है। कोई भी अपने स्कूल के गलत चीजों को दिखाने वाला है? आपको सच में ऐसा लगता है? जो सपोर्ट कर रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि सच में एजुकेशन सिस्टम झारखंड का बिल्कुल शून्य है, वो इस बात को जानते हैं। लेकिन वो 2% लोग, आप भी तो यही के रहने वाले हैं। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से कोई जानता ही नहीं होगा कि सरकारी स्कूल की फिलहाल परिस्थिति क्या है। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप सवाल कीजिए कि आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आपके माता पिता ने आपको प्राइवेट स्कूल में क्यों डाला है। ये खुद में समझने वाली बात है। लेकिन जब आज की यंग जनरेशन बात करती है, इतनी निगेटिविटी वाली बात करती है, और खास करके एजुकेशन जैसे सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर इतनी निगेटिव बातें करती हैं, और जात धर्म को पहले आगे रख करके एजुकेशन को पीछे कहीं कूड़े में फेंक देती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जात धर्म के आधार पर आप कभी अपने मानसिक विकास नहीं कर सकते, उसके लिए आपको चाहिए एजुकेशन। फिलहाल जो कि हमारे झारखंड में है ही नहीं कहीं। जहां हम निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर रहे हैं, वहां पर, मैं बोकारो की रहने वाली हूँ और मेरे मम्मी पापा बोकारो में ही रहते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बोकारो में नहीं रह रही हूँ क्योंकि मैं पूरे टाइम घूमती ही रहती हूँ अपनी टीम के साथ, कभी एक जगह पे मैं रहती नहीं। लेकिन आज मुझे मेरी मम्मी ने फ़ोन किया और मुझे पता चला कि मुझे ढूंढते हुए कोई घर पर गया था। उन्होंने अपना आईडी मम्मी को दिया और मम्मी ने फ़ोटो क्लिक किया इस चीज़ के लिए, वो है ये आईडी। इस आईडी का फ़ोटो ना, माफ़ कीजिएगा, ये फ्रंट कैमरा है, दिख नहीं पा रहा, मैं इसका फ़ोटो क्लिक करके आपको भेजूंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये है पंकज कुमार जी, इनके पिताजी का नाम है सदानंद प्रसाद कुशवाहा और ये सब इंस्पेक्टर ट्रेनी है और पद्मा से ये अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। और झारखंड पुलिस का इनके पास ये कार्ड था, इसको लेकर वो मेरी मम्मी के पास गए और मेरी मम्मी से इन्होंने मेरे बारे में सवाल किया कि आपकी बेटी क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, कैसे लोगों के साथ घूमती हैं।
तो मैं इनसे सवाल करना चाहूँगी मिस्टर पंकज कुशवाहा जी से, आपको ये करने का अधिकार किसने दिया? आप तो कानून के तरफ से नहीं गए थे, आप प्रिंसिपल के तरफ से मेरे घर पे गए थे। अगर मैं इस चीज़ के ऊपर आप पर फिलहाल कोई केस करूं, एफआईआर करूं, तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? आप किस आधार पर स्कूल के तरफ से मेरे घर पर गए थे? मैं इस चीज़ के लिए सिटी थाने में, क्योंकि मेरे घर का जो एड्रेस है उसके अंतर्गत सिटी थाना था, मैं सिटी थाने में आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों के पीछे दौड़ सकूं, क्योंकि इसके अलावे भी मेरे पास करने को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। लेकिन आप इस तरीके से मेरे घर जाकर के, आप या कोई भी इस तरीके से मेरे घर पर जाकर के मेंटली टॉर्चर ना ही मुझे कर सकते हैं और ना ही मेरे घर वालों को कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं प्रिंसिपल से सवाल करना चाहूँगी कि आपने तो मुझे अपनी बेटी समान कहा था और मुझे इस बात का आश्वासन दिया था लिखित में पूछते हुए कि क्या अब आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं कि आप इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपने तो कार्रवाई के लिए कुछ भी बात आगे बढ़ाई नहीं, और आप ऊपर से मेरे घर पे किसी लड़के को भेज रहे हैं कि आप अपनी बेटी को समझाइए कि वो कैसे लोगों के साथ घूम रही है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ मिस्टर प्रिंसिपल, जो भी हैं आप स्कूल के, कि ये कंपनी मेरी है, आप इस चीज को समझें। और ये जो आपने निहायती छिछोरी गंदी हरकत की है मेरे घर किसी को भेजकर मुझे समझाने के लिए, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लें कि आप अपने हद में रहें, क्योंकि अगर मैं अपने हद से बाहर गई ना तो मैं आपकी भी पैंट उतारूंगी, और ये जो मिस्टर पंकज कुशवाहा को आपने मेरे घर भेजा था, मैं इसकी वर्दी भी उतरवा दूंगी। अब मुझे यकीन माने मेरी बात का, यह निहायती घटिया हरकत है। अगर आपको सच में लगता है कि चीजें गलत हुई हैं तो आप निष्पक्ष जांच होने देना। अगर हम गलत होंगे तो हम गलत साबित हो जाएंगे, अगर आप सही होंगे तो आप सही साबित हो जाएंगे, चीजें यही खत्म हो जाएंगी। आपने कुछ तो गलत किया होगा ना, जिस चीज के लिए आपको ऐसी नीच हरकत करनी पड़ रही है। मत कीजिए, आपको ये शोभा नहीं देता, क्योंकि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो आप प्लीज अपनी मर्यादा में रहें, उस मर्यादा को समेट कर रखें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, फिलहाल यही चल रहा है, लोग घर पर आ रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। निष्पक्ष जांच की मुझे उम्मीद नहीं है। निष्पक्ष जांच की मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि जब हमने इस चीज़ के ऊपर कंप्लेन किया था और जब ये जांच के लिए बात आगे बढ़ी थी, तो ये डीईओ, जो बोकारो की डीईओ हैं, नीलम टोप्पो जी, उनके हाथ में हमारा केस गया था। जब हमारी बात हुई उनसे, हमने अपने तरफ से फ़ोन किया और जानने की कोशिश की कि बात कहाँ तक बढ़ी है, तो उनका ये कहना था कि अरे यार, आप लोग तो 3 घंटे से वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, स्कूल डिस्टर्ब हो रहा था। आपको कैसे पता कि हम 3 घंटे से वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे? हमारे पास प्रमाण है एक एक सेकंड का। क्या आप उस 3 घंटे को साबित कर सकती हैं? अगर निष्पक्ष जांच हो रही होती तो आपको पता होता कि 3 घंटे हम स्कूल में नहीं थे। जिस दिन हम स्कूल में गए थे उस दिन क्लास का टाइम 6:30 से 11:30 का हो चुका था और हम स्कूल 8:35 के लगभग गए थे, जो कि हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है। मैंने मोबाइल से कुछ फोटोज क्लिक किए हैं, उसमें भी रिकॉर्ड है। और जब हम वहां से निकले थे और जब ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मुश्किल से ये सब कुछ 10-15 मिनट का था, और आप कह रही हैं कि हम 3 घंटे से वहां थे। और जब ये सारी चीजें हुई, वहां से पुलिस स्टेशन का जो डिस्टेंस 5-6-7 मिनट रहा होगा, सीधे हम पुलिस स्टेशन गए थे। उसके बाद वहां के प्रिंसिपल स्कूल पहुंचे थे, लेकिन हम पहले गए थे। तो अगर निष्पक्ष जांच हो रहा होता मैडम, तो आपको पता होता कि हम 3 घंटे से तो वहां बिल्कुल भी नहीं थे। ये एक इतना सेंसिटिव मुद्दा है, इतनी सेंसिटिव बात है कि पत्रकार को लोग कहीं भी जा रहे हैं मार दे रहे हैं, और वो कहीं भी कौन सा जगह, एक संस्थान है जहां पर लोगों को सही करने का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां पे एजुकेशन दिया जाता है। ऐसी जगह पर ऐसी घटिया हरकत अगर शिक्षक के द्वारा हो रहा है, तो फिर तो मतलब एज ए रिपोर्टर हम कहीं सेफ नहीं है। ऐसे में आप सभी लोगों को इस चीज के लिए सपोर्ट करना चाहिए कि ये चीज जो है वो गलत है, क्योंकि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इसमें से भी 2% लोग, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या सोचते हैं? मैं तो सच में जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं। ये जो कुछ हुआ ये तो शर्मनाक है ही, उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि लोग इस चीज को बिहारी, झारखंडी इस चीज में तोड़ रहे हैं। और जो इस चीज का, जिन्होंने ये टैगलाइन इतना अजीब सा लिखा है कि जो जो झारखंड बांटने का काम करेगा, फलाना न्यूज उससे पेलने का काम करेगा। मिस्टर, पहले तो जबान की भाषा पे आपने ही झारखंड को बांट दिया ना। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि हम झारखंडी हैं या बिहारी हैं?
मैं झारखंडी हूँ, बिहार से नहीं हूँ मैं, और ना ही हमारी टीम के कोई भी सदस्य बिहार से हैं। और अगर बिहार से होते भी तो भी आपको अधिकार नहीं था कि आप इस चीज के ऊपर टिप्पणी करें। आप भी यूट्यूब पर हैं, आपको भी आवाज उठाना चाहिए। हमारे आवाज उठाने में बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है। अच्छे अच्छे चैनल ने इस चीज को ट्वीट किया है, जो हमारे एमएलए, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, सब ने ट्वीट किया है। लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, बहुत सारे न्यूज चैनल ने इस चीज को दिखाया है। बिहार में भी लोगों ने इस चीज को दिखाया। क्यों दिखाया है? इस चीज के लिए नहीं दिखाया है कि लोगों को पता चले कि एक न्यूज की टीम पिट गई है। ये किसी को शर्मसार करने के लिए नहीं दिखाया है। ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि विकास की जरूरत है। लोगों को समझने की जरूरत है कि आपको कानून को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल यही है, हम इस चीज के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन आप सभी लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिलहाल अगर हमारे पास, सच कहूं, अगर हमारे पास कोई सपोर्ट है तो वो सिर्फ आप हैं और कोई भी नहीं है। और मैं उन गांव के ग्रामीण लोगों से भी कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, लेकिन आप उन्हें घर पर भी पढ़ाएं। घर पर उन्हें बैठने की आदत दिलाएं, जबरदस्ती किताब लेकर उन्हें बैठाएं। क्योंकि आप पूरे तरीके से स्कूल के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, कल को जब नौकरी की बारी आएगी तो जो एजुकेशन सिस्टम फिलहाल चल रहा है, उस एजुकेशन सिस्टम के आधार पर आपके बच्चे को क्या नौकरी मिलेगा, आप कहिए। उसके बाद सरकार के ऊपर हम उंगलियां उठाएंगे कि सरकार नियुक्ति नहीं दे रही। हालांकि ये भी एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम फिलहाल है और इस कोरोना के खत्म होने के बाद जो चल रहा है, ये तो और शून्य से भी कुछ नीचे होता तो वो वहां जा चुका है। ऐसे में आप भी अपने बच्चे को घर पर बैठकर पढ़ने की आदत डालें, तभी कुछ होगा। क्योंकि ये पूरे तरीके से शिक्षक के ऊपर नहीं, बहुत ही हद तक आपके ऊपर भी निर्भर करता है। तो आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, हम सच के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें पता है कि फ़िलहाल एजुकेशन सिस्टम किस गड्ढे में गिरा हुआ है। लेकिन जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही कि आप हमें सपोर्ट करो, मैं ऐसा आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रही, क्योंकि ये आपका वे ऑफ थिंकिंग है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि आपने ये देखा कि एक आदमी पिट गया, लेकिन आपने ये देखा कि उस आदमी ने क्या कहा। उसकी जबान कड़वी जरूर थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सच भी था। उसने तीखे शब्द कहे, लेकिन उस तीखे शब्द की जरूरत कितनी ज्यादा थी, इस चीज का फैसला तो आपसे ज्यादा बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। वो तीखे जरूर थे, लेकिन कहीं से भी झूठे नहीं थे। इस बात को मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई बच्चा सरकारी स्कूल में जरूर होगा, कोई ना कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में जरूर होगा। आप अंतर वही महसूस कर सकते हैं अपने खुद के घर में। उसके लिए मुझे अलग से किसी को इस चीज को चीख चीख के बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये हमारा काम है, हम एजुकेशन के पीछे लगे हुए हैं और इस चीज को हम चीख चीख के लोगों को बता रहे हैं कि फिलहाल झारखंड में जो सरकारी स्कूल है उसका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ठप है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही। लेकिन मैं सारे स्कूलों की बात नहीं करूंगी, हम ऐसे भी बहुत सारे स्कूल गए जहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था, वहाँ के टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे इतने एबल हैं कि जिस क्लास की बातें हैं वो आपसे कर पा रहे हैं और वो आपसे बातें भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में, जहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है। तो इसके लिए हम सरकार को अवार्ड नहीं देंगे, इसके लिए हम वहाँ के शिक्षक को अवार्ड देंगे कि हर परिस्थिति में वो बच्चे के एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति आ रही है, बिल्डिंग नहीं बन रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं जल रहा है, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा है कि अगर एक पंखा स्कूल में खराब हो रहा है तो उस पंखे को बनवाने के लिए कितनी चिट्ठियां लिखी जाती होंगी, चिट्ठियां आते होंगे, लिखी जाती होंगी, आते होंगे। लेकिन एजुकेशन
इन सब के साथ, मतलब इन सब को नज़रअंदाज करते हुए उस स्कूल के शिक्षक ने एजुकेशन सिस्टम के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि 10 स्कूल में से सिर्फ एक स्कूल में ऐसा है कि बच्चे के एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है और टीचर अपना 100% देकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी 9 स्कूल के शिक्षक आप 60,000 रुपया, 40,000 रुपया के पीछे पड़े हैं और बच्चे के भविष्य की आपको चिंता ही नहीं है। और कहानी ऐसी हो गई कि शिक्षक भी भूल चुके हैं, शिक्षक भी भूल चुके हैं, ना वो स्त्रीलिंग लिख पा रहे हैं, ना ही पुल्लिंग लिख पा रहे हैं। मतलब सोचिए इससे ज्यादा मजाक वाली बात क्या होगी कि एक महिला शिक्षक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वो खुद भी नहीं लिख पा रही है, तो वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। आपको एजुकेशन, सरकार को एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना एजुकेशन लाइफ में हम कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। और जो परिस्थिति अभी है, ऐसे में तो इस एजुकेशन सिस्टम के सहारे अच्छी नौकरी मिल पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि नौकरी के लिए अभी भी कोई खासा स्कोप नहीं है, लेकिन आप खुद को कल के लिए तैयार तो करोगे ना। लेकिन जो फिलहाल चल रहा है, इस एजुकेशन सिस्टम के सहारे आप खुद को कल के लिए क्या तैयार करोगे। मुझे तो उम्मीद डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब की तो उम्मीद ही नहीं है मुझे। वो तो ढंग से अपना नाम, 8 क्लास के बच्चे, 5 क्लास के बच्चे अपना नाम ही नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर लेंगे कि सरकारी स्कूल के बच्चे निकल करके कल अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, कुछ अच्छा लाइफ में करेंगे, कैसे होगा। वो गरीब घर के बच्चे हैं, वहाँ के बच्चे उनके घर वाले इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं है कि वो उन्हें बैठाकर घर पे पढ़ा सके। वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो अपने बच्चे को सुबह तैयार करके स्कूल भेज दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं टीचर को ही लेनी पड़ेगी कि वो उन बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि कल को वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम के सहारे कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो हमारा मुद्दा है, उस सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर भी मुझे निष्पक्ष जांच की उम्मीद होते नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मैं इस चीज़ को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं लड़ते रहूँगी और तब तक लड़ते रहूँगी जब तक कि वो अपने पोस्ट से ना हट जाए। इस चीज़ के लिए मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ और मैं नहीं भूलने वाली हूँ। तो मैं वहाँ के प्रिंसिपल को अच्छे से समझा देना चाहती हूँ कि आप मेरे घर पे जो लोगों को भेज रहे हैं, मिस्टर पंकज कुमार कुशवाहा जी, आज आपने उन्हें भेजा है, कल को आप किसी और को ना भेजें, क्योंकि मैं सबसे पहले आपकी पैंट उतारूंगी और मेरे घर पर जब जिनको आप भेजोगे उन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, समझ लीजिए। इसलिए आप अपने सीमा में रहिए और मैं भी अपनी सीमा बखूबी बरकरार रखूंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भौकाल टीवी। नमस्कार। और इसी तरीके से हमें भरपूर सपोर्ट दीजिए, आपके प्यार की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नमस्कार।